दुनिया का कितना भी दरिद्र व्यक्ति हो, चाहे दुनिया का कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसका कभी व्यापार चलता ही नहीं हो, उसने 50 बार बदल के देख लिया, फैक्ट्री चली नहीं रही, जिस काम को करने के लिए जाते हैं वो काम टल जाता है, आज की जगह कल, कल की जगह परसों, परसों की जगह नरसों, काम होता ही नहीं। बेटा बेटी का संबंध करने जा रहे हैं पर हो ही नहीं रहा। कितना भी दरिद्र से दरिद्र व्यक्ति हो, कितना भी दीन से दीन व्यक्ति हो, एक नियम वो अगर अपनी जिंदगी में बना ले, प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक बार जाकर नमन करना और प्रदोष काल में शंकर भगवान के मंदिर में दिया लगाना, ये दो चीजें अगर वो 3 महीना भी लगातार कर ले तो उसके जीवन में कभी कोई समस्या आ ही नहीं सकती, कोई दुख आ ही नहीं सकता। एक नियम बना, जब कोई कहते तुम्हारे जीवन में कष्ट ही कष्ट है, तब एक काम चालू करो, शिव की आराधना। तब एक काम चालू करो, भगवान शंकर की आराधना। 3 चीजें अपना लो। पहले नंबर पर शिव जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना। दूसरे नंबर पर मंदिर में दिया लगा सकते हो तो ठीक है, नहीं तो एक कनेर का फूल पीला वाला, देखा है आप लोगों ने? जम के बोलो जरा। पीले कलर का कनेर का फूल एक, प्रदोष काल के समय पर अगर दीप लगा सको तो ठीक है, नहीं तो एक कनेर का फूल पीले कलर का, शिवजी के अशोक सुंदरी का स्पर्श। अशोक सुंदरी वाली जगह मालूम है ना आप लोगों को? फिर से आप समझने वाले, ये शिवलिंग, जलाधारी, ये चरण, राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, मध्य भाग में जो एक मोटी सी लाइन होती है वो अशोक सुंदरी का स्थान होता है। जहां पर शिवलिंग रखा हुआ है ये पार्वती जी का हस्तकमल। शिवलिंग के ऊपर जो कलश में से एक एक बूंद पानी गिरता है वो शंकर जी की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव। शिव जी के 6ठे नंबर की लड़की अशोक सुंदरी मध्य भाग में। जब एक कनेर का फूल प्रदोष काल में अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कराकर शिव जी को समर्पित करना। 3 क्रम है, अगर बन सके तो करो। पहला 1 लोटा जल चढ़ाना। दूसरे नंबर पर अगर बहुत ज्यादा तकलीफ की जिंदगी चल रही हो, बहुत कष्टमय जीवन चल रहा हो और सब ने कह दिया कि तुम्हारी किस्मत में तो धक्के ही लिखे हैं, केवल आप धक्के ही खाओगे, तो एक कनेर का पुष्प प्रदोष काल में अशोक सुंदरी का स्पर्श कराकर शिवलिंग पर चढ़ाओ और शिव की आराधना और दिल से बाबा को पुकारते रहो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, एक बात और आपसे कहना चाहूँगा। जब आप पशुपतिनाथ का व्रत करो ना, पशुपति व्रत को अगर आप धारण करो, या सोमवार का व्रत करो, या शिवरात्रि का व्रत करो, या प्रदोष का व्रत करो, या आप शंकर जी के मंदिर में जाकर कोई उपास, कोई व्रत, कोई पूजन कर रहे हो ना, तो एक निवेदन और आज इस व्यासपीठ से करें आप लोगों के लिए। आपकी पूजन की थाली में सब कुछ है, सब कुछ। और जो आपके पास में बैठकर पूजन कर रही है उसकी थाली में अगर कोई कमी रह गई है ना,
तो शिव महापुराण ये भी कहती है कि शंकर के सामने बैठकर किसी की पूजन की थाली में भी कमी मत देखो। बन सके अपनी पूजन की थाली में से थोड़ा सा सामान उसकी थाली में रख दो। प्रयास करना कि वो कमी ना देखी जाए। अगर हम भगवान की साक्षी में भी अगर कमी देखेंगे तो हमारे जीवन में कमियां बढ़ती चली जाए। हम क्यों कमी? हे गुरुजी, हमारी टेम्परेरी नौकरी